नमस्कार साथियों, द एक्सीलरेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी की लेक्चर सीरीज़ में अगला टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम पढ़ने से पहले हम लोगों को नाउंस या संज्ञा का आना अति आवश्यक है। जिसने भी संज्ञा की क्लास ना की हो, मेरी पिछली क्लास, वो जाके कर ले, तब सर्वनाम पढ़े। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो हैं ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मैंने पहले पिछली क्लास में बताया है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब किसी का नाम न लेके उसकी जगह पे हम कोई दूसरा शब्द उपयोग करते हैं तो हम उसको सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम गाना गाता है, वह पढ़ता भी है। तो यहाँ वह क्या है? वह राम के लिए उपयोग किया जा रहा है। वह शब्द राम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, रवि पढ़ाता है और मैं गाता भी हूँ, तो मैं क्या है? मैं रवि के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम इनके भेद अब पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं मुख्यतः। इनके 6 ही भेद होते हैं। और अगर एग्जाम्स में आए कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। हम एक एक करके उदाहरण के साथ इनको हम अब डिस्कस करेंगे। सर्वनाम के भेद का जो पहला प्रकार है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष, जब हम कोई भी बात करते हैं तो उसमें 3 व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए जो बेसिक है कि जो बात कह रहा है वो होता है, जिससे बात हम कर रहे होते हैं अर्थात जो बात सुन रहा है वो होता है, और किसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होता है। तो किसी भी बात करने में 3 लोग होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो बात कह रहा होता है और जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो इसको ध्यान में रख के तब हम पुरुषवाचक सर्वनाम समझेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब थर्ड पर्सन, उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, जो कोई बात कह रहा है उसके लिए, या सुनने वाले जो बात सुन रहा है उसके लिए, और जो किसी के बारे में बात हो रही उनके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तुम जिसके बारे में बात कर रही, वह जिसके बारे में बात हो रही, वे जिसके बारे में बात हो रही। तो यहाँ 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसी के आधार पर सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। मैंने कहा ना बात करने में 3 लोग, तो उन्हीं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग हर परीक्षा में आते हैं। वीडियो में कई बार पूछा जा चुका है यूपी और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में, ARO में पूछा जा चुका है, और उसमें क्लर्क में भी पूछा जा चुका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार बताओ, या उसमें का एक वाक्य शब्द देता है और उससे मैं पूछता है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंदर का। तो समझिए पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला प्रकार है, 3 प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। पहला है वो है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जो कोई बात कहता या लिखता है, जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है, कहने वाला, बोलने वाला और या लिखने वाला, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम आदि। यह मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो मेरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलने या लिखने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या? उत्तम पुरुषवाचक। इसकी परिभाषा ये मैंने शॉर्ट में लिख ली। जो सर्वनाम बोलने या लिखने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक
सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार जिससे हम बात कर रहे होते हैं जो शब्द उसके लिए प्रयोग होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि तू, तुम्हारा, आपका, आपके आदि। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जब जिससे हम बात कर रहे होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम उनके लिए उपयोग किए जाते हैं। और तीसरे जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बात करते समय थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। बोलने या सुनने वाले के अलावा प्रयुक्त होते हैं। बोलने या सुनने ये जो दो होगा, इनके अलावा जब हम किसी भी संज्ञा की जगह पे किसी सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे वह, वे, उसे आदि। जैसे मैंने अपने मित्र सबीर से कहा कि सबीर अहमद वह लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वह शब्द किसी थर्ड पर्सन के लिए उपयोग हुआ, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह होगा। तो आशा है कि यह सर्वनाम जो पुरुषवाचक है समझ में आया होगा और उसके 3 प्रकार भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद को जानते हैं जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु, घटना या व्यक्ति की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर निश्चय पूर्वक संकेत करने का यह मतलब है कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति के सापेक्ष वो निश्चित बताते हैं कि वह मेरा है, वह किसका है। वो निश्चित डिफिनिट तरीके से बता देते हैं जो शब्द कि वह किसकी चीज़ है, कौन सा व्यक्ति है, वो सारे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यह, वह, यह मेरी कलम है, वह उसका मकान है। तो यह वह शब्द क्या है? निश्चयवाचक, जो निश्चित तरीके से बता रहे हैं कि वह मेरा घर है, वह मेरा पेन है, यह मेरा वाइट बोर्ड है। तो ये निश्चित बता रहे हैं कि यह मेरा ही है। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में निश्चय पूर्वक बात करते हैं वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी मैंने अन्य पुरुषवाचक में भी वह शब्द लिखा था, यहाँ भी यह वह लिखा है, तो इनमें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है? तो इसके लिए मैंने एक स्टार बना के लिख दिया है। अन्य पुरुषवाचक व निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है? वह शब्द दोनों में है, ये जो वह है ये इसमें भी था, अन्य पुरुषवाचक में भी और निश्चयवाचक में भी। तो समझिए कि इसमें अंतर यह है कि वहाँ पर वह शब्द जो है वो थर्ड पर्सन के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए, जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनके अलावा जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसके लिए वह शब्द उपयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में, यहाँ थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं होगी, वह शब्द थर्ड पर्सन के लिए उपयोग निश्चयवाचक में नहीं होगा। यहाँ पर किसी चीज़ को निश्चितता देने के लिए कि यह मेरा वाइट बोर्ड है, यह मेरा पेन है, या वह मेरा घर है, यहाँ पर निश्चितता देने के लिए यह वह शब्द उपयोग किए जाते हैं, तब यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से, मैंने तुमसे कहा, मैंने फर्स्ट पर्सन, तुमसे उत्तम पुरुष, और कि वह सिपाही है। तो वह सिपाही है, मैंने तुमसे कहा कि वह, यहाँ दो लोग मैंने और तुमसे बात कर रहे हैं कि वह सिपाही है तीसरे व्यक्ति के, अन्य किसी व्यक्ति के बारे में, तो वह यहाँ पर क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि यहाँ वह का अर्थ तीसरा व्यक्ति है। ठीक है। लेकिन अगला उदाहरण, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं, यहाँ केवल कार के बारे में, तो यह कार के लिए उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर यह क्या है? निश्चयवाचक, जो निश्चित बता रहा है कि कार किसकी है? मेरी है। ठीक, यह मेरी कार है, तो यहाँ यह शब्द निश्चयवाचक है। वह मेरी चाबी है, यहाँ वह शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं, किसी अगले व्यक्ति के लिए नहीं उपयोग हुआ है, चाबी के लिए उपयोग हुआ है। यहाँ पर न दो व्यक्ति हैं, केवल एक व्यक्ति है और चाबी है और वह शब्द है, तो वह मेरी
चाबी है। तो यहाँ पर यह जो वह शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ा अच्छा है और बड़ा इजी है, तो उसमें वाक्य का अर्थ निकालेंगे। अगर वह और यह शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है तो हम तुरंत उसको उत्तम पुरुष का सर्वनाम टिक करेंगे, और अगर यह वह शब्द किसी चीज़ को निश्चितता बताने के लिए उपयोग हो रहा है तो उसमें हम तुरंत निश्चयवाचक सर्वनाम को टिक करेंगे। तो इतना सा अंतर है। और अब हम अगला सर्वनाम जानते हैं। सर्वनाम के तीसरे प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यहाँ चीज़ें अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, वहाँ हम किसी भी चीज़ की ओर निश्चित तरीके से इशारा कर रहे थे कि यह मेरी है या उसकी है। तो लेकिन यहाँ पर जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या किसी ऐसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सर्वनाम का उपयोग करते हैं जो उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं देता कि वो घटना कब, कहाँ, कैसे, क्या हो रही है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको समझ लीजिए परिभाषा। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत नहीं करते। निश्चित व्यक्ति, वस्तु मतलब जो चीज़ें निश्चित हैं उनकी ओर संकेत नहीं करते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे कोई व्यक्ति टहल रहा था, पता नहीं मुझे, निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति था, कोई व्यक्ति टहल रहा था। कुछ लोग जा रहे थे, कितने लोग जा रहे थे हमको नहीं पता है, अनिश्चित है कि कितने लोग, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक। वह किसी से बात कर रहा था, हमें पता नहीं वह किससे बात कर रहा था, किसी से, अनिश्चित चीज़ें हैं। तो जब कोई शब्द से अनिश्चितता का संकेत मिले तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम सर्वनाम के अगले प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो चौथा सर्वनाम है, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का उपयोग किसी भी घटना, व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, ये सब सर्वनाम है जो किसी भी घटना या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछ रहे। कि कौन जा रहा है, किसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कौन। वह क्या कर रहा है, ये भी एक प्रश्न कर रहा है। किसने चोरी की, किसने शब्द भी प्रश्न कर रहा है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो अब हम सर्वनाम के भेद का अगला जानते हैं भेद, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इजी वे में मैं बताऊंगा। तो जो सर्वनाम प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। तो इसका हम डिटेल डिस्कशन ना करके शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। जब वो हम कोई भी सेंटेंस वाक्य लिखते हैं तो एक कभी कभी दूसरा वाक्य पहले वाक्य में जुड़ा डिपेंड होता है, पहले वाक्य से पर डिपेंड करता है। तो उसको जो डिपेंड करता है उसको हम आश्रित वाक्य कहते हैं, जो पहले वाक्य पर निर्भर करता है। और जो मेन वाक्य होता है उसको प्रधान वाक्य कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। इसके जो उदाहरण हैं संबंधवाचक सर्वनाम के, जो, सो, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, ये सर्वनाम जो हैं एक साथ आते हैं। अगर जो आएगा तो उसके साथ भी कोई कनेक्टिंग, जो जोड़ने वाला, संबंध बताने वाला सर्वनाम अवश्य आएगा। जैसे जो पढ़ेगा वो सफल होगा। तो सफलता का जो काम है किस पर निर्भर कर रहा है, पढ़ने पर। तो जो वो है जो से संबंध बता रहा है। कौन सफल होगा, इस वाक्य में कौन सफल होगा, जो पढ़ेगा। तो जो है वो किससे संबंध रखता है, वो से। जो पढ़ेगा वो सफल होगा। अगला उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी, जैसी शब्द किससे संबंधित है, वैसी से। तो यहाँ पर ये दोनों जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं ये आपस में दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं और संबंध भी बता रहे हैं। जिसकी लाठी
उसकी भैंस। किसकी भैंस? जिसकी पास लाठी है उसकी भैंस होगी। तो ये जो जिसकी उसकी शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम दो वाक्यों के मध्य संबंध बताएं वो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उनके उदाहरण जो, सो, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अब हम सर्वनाम के भेदों का अंतिम जो प्रकार है उसके बारे में जान लेते हैं, वो है निजवाचक सर्वनाम। छठा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या है? कर्ता, करने वाला, किसी काम को करने वाला कर्ता। कर्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो सर्वनाम शब्द जो कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजी, निज माने निजी, जो अपने लिए हो। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं? अपने आप, ये स्वयं के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसी भी कर्ता के द्वारा। स्वयं, स्वतः आदि। इसको और उदाहरण वाक्य से समझिए। मैं स्वयं गाड़ी चलाऊंगा। कर्ता कौन है? मैं है। और स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम स्वयं है क्योंकि कर्ता अपने लिए ये शब्द प्रयोग कर रहा है। स्वयं अपने लिए, कर्ता जो गाड़ी चला रहा है वो अपने लिए कर रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप खाऊंगा। अपने आप क्या है? निजवाचक। जो खाना खा रहा है मतलब कर्ता है वो अपने आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है यहाँ, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। एक और भी इंटरेस्टिंग बात समझ लेने की ये है कि मैं जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये उत्तम पुरुष है और मैं इसमें भी ये पुरुषवाचक। तो जो काम कर रहा है वो जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है वो शब्द, जो शब्द वाक्य में खुद के लिए, स्वयं के लिए कर्ता के द्वारा प्रयोग किए जाएं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो अब हम लोगों ने सर्वनाम जान लिया। अगर कोई आपका प्रश्न है इससे रिलेटेड, सर्वनामों से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं या सीरीज़ पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।